नमस्कार दोस्तों, ओनली फॉर हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेक्शन में हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर का आखिरी पार्ट देखेंगे। हमने ये वीडियो दो सेक्शन में बनाया था। एक तो हमारा 4 कॉन्टेक्टर लॉजिक से था और दूसरा जो था उसमें 5 कॉन्टेक्टर लॉजिक यूज़ किया था। तो पहले दो पार्ट में हमने कंट्रोल और पावर डायग्राम देखा था 4 कॉन्टेक्टर लॉजिक का। थर्ड वन में हमने कंट्रोल डायग्राम देखा था 5 कॉन्टेक्टर लॉजिक का, और ये आखिरी वाला डायग्राम है जिसमें हम 5 कॉन्टेक्टर लॉजिक का पावर डायग्राम देखेंगे। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या है। आपका ये डायरेक्शन कॉन्टेक्टर है रिवर्स का, ये फॉरवर्ड का डेल्टा कॉन्टेक्टर है, रिवर्स का डेल्टा कॉन्टेक्टर है। दोनों के लिए हमने सेपरेट डेल्टा कॉन्टेक्टर यूज़ किया है, रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। और यहाँ पे हमारा ये कॉमन कॉन्टेक्टर है स्टार का, जो हम एक ही कॉन्टेक्टर यूज़ करेंगे स्टार का। तो ये आपका मोटर का है टर्मिनल U1 V1 W1 U2 V2 W2, ये आपका ओवरलोड रिले है। आइए देखते हैं इसमें कनेक्शन क्या क्या किया है। आपको पहले मैं नीचे वाली डायग्राम बताता हूँ क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं U1 U2 है, V1 V2 है, W1 W2 है। तो यहाँ पे मैंने ये मोटर के टर्मिनल्स कॉन्टेक्टर के आउटपुट में कनेक्ट कर दिए है पूरे के पूरे रिवर्स के, और रिवर्स कॉन्टेक्टर से ही मैंने लूप मार के फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका U1 है, रेड फेज आ गया, ये आपका U1 में चला गया। ये V1 है, आप देख सकते हैं येलो वाला, ये भी आपका V1 ही है, और ये भी यहाँ पे V1 पे कनेक्ट हो गया है। और ये W वाला ब्लू कलर का वायर है, ये भी रिवर्स और फॉरवर्ड का कॉमन है, और ये वाला मोटर टर्मिनल में गया है। आपको समझ में आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो अभी देखना है ये आपको खाली केबल्स देखने हैं, इसका फेज सीक्वेंस नहीं देखना है। ये आपको खाली केबल का टर्मिनेशन देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना इसमें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये आपको रेड वाला जो है ये U1 है, V1 आपका येलो वाला है, और W1 आपका ब्लू वाला है, वो मोटर टर्मिनल के पास गया है। यहाँ पे भी मैंने सेम किया है। जो U2 टर्मिनल है, U2 से मैंने येलो फेज लेके रिवर्स डेल्टा में लेके गया है। V2 का मैंने रिवर्स डेल्टा के आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है, W2 भी मैंने रिवर्स डेल्टा के आउटपुट में कनेक्ट कर दिया है। और वहाँ से मैंने सेम लूपिंग दिया है फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के डेल्टा में। यहाँ से मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के डेल्टा में U2 कनेक्ट किया है, और सेम ब्लू फेज V2 को कनेक्ट कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी मेरा जो V2 है ये ब्लू कलर का, ये मेरा V2 आ गया, पूरा का पूरा यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। यानी जो आपका नीचे का पूरा पार्ट है रिवर्स डायरेक्शन कॉन्टेक्टर का और डेल्टा कॉन्टेक्टर का, ये आपको खाली कलर कोडिंग देखना है। ये आपका मोटर टर्मिनल देखना है U1 U2 V2 W1 W2, ये आपको टर्मिनल देखना है, बाकी कुछ नहीं है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे डायग्राम में। और रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन के डेल्टा कॉन्टेक्टर में से ही मैंने स्टार कॉन्टेक्टर को लूप दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह हमारा लूपिंग है, स्टार कॉन्टेक्टर को सेम लूपिंग है, और यहाँ पे अपना शॉर्ट हो गया है, पूरा स्टार कनेक्ट हो गया है। अब डायग्राम का मेन पार्ट देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये U1 है, ये V1 है, ये W1 है, U2 V2 W2, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा रिवर्स डायरेक्शन में क्या होना चाहिए कि मेरा जब रिवर्स का पावर कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा तो मेरा रिवर्स डायरेक्शन में एक वाइंडिंग को 2 फेज लगना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा U1 है, आप देख सकते हैं ये U1। अभी हम रिवर्स डायरेक्शन में देखते हैं। जो आपका U1 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मोटर के टर्मिनल से आया है U1, इसको मैंने रेड फेज कनेक्ट कर दिया है U1 को। आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 को मैंने येलो फेज कनेक्ट कर दिया है, और W1 को मैंने ये ब्लू फेज कनेक्ट कर दिया है। यानी U1 V1 W1 को मैंने R Y और B कनेक्शन कर दिया है। तो यह हमारा हो गया डायरेक्शन कॉन्टेक्टर रिवर्स का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी सेम कनेक्शन हम डेल्टा में करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन के डेल्टा में। आप देख सकते हैं U2 है आपका, ये U2 चला गया रिवर्स डायरेक्शन के डेल्टा में। तो ऊपर यहाँ पे U2 को मैंने येलो फेज कर दिया है कनेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो फेज कनेक्ट कर दिया है U2 को, ये U2 है। और डायरेक्शन कॉन्टेक्टर में U2 को U1 को मैंने कनेक्ट कर दिया है Y फेज। तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। V2 को मैंने कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं V2 आ गया है, ब्लू फेज कनेक्ट कर दिया है V2 को मैंने ब्लू फेज कनेक्ट कर दिया है डायरेक्शन डेल्टा में। और डायरेक्शन कॉन्टेक्टर में U1 को मैंने कर दिया है Y फेज। आप देख सकते हैं कोई किसी भी वाइंडिंग को रिपीट फेज नहीं है,
और लास्ट वाला जो फेज सीक्वेंस है W2 का, तो यहाँ पे मैंने W2 को रेड फेज कनेक्ट कर दिया है। और W1 को देखते हैं डायरेक्शन में कौन सा कनेक्ट कर दिया है। ये W1 है, तो डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे ब्लू फेज कनेक्ट कर दिया है। यानी आपका ये U1 को R कनेक्ट हो गया, U2 को Y कनेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं U1 को R कनेक्ट हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं U1 को R कनेक्ट हो गया, U2 को यहाँ से Y कनेक्ट हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं U1 को आपका R कनेक्ट हो गया, U2 को आपको Y कनेक्ट हो गया, V1 का आपका ये येलो कनेक्ट हो गया है, V2 को आपको ये V2 को ब्लू कनेक्ट हो गया है, W1 को यहाँ से ब्लू कनेक्ट हो गया है और W2 को आपका यहाँ से रेड कनेक्ट हो गया है। यानी आपका ये प्योर रिवर्स डायरेक्शन और रिवर्स डेल्टा सही तरीके से बना है। एक वाइंडिंग को 2 फेज लग गए हैं। तो सेम कनेक्शन है, आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में यूज़ करना है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं क्या क्या है। ये आपके मोटर टर्मिनल से वायर आ गए हैं, डायरेक्ट यहाँ से लूपिंग है। तो फॉरवर्ड में क्या करना है, आपको इस कॉन्टेक्टर और इस कॉन्टेक्टर को आपको डेल्टा बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो U1 V1 W1 को मैंने क्या किया है, यहाँ पे U1 को मैंने येलो फेज दिया है, डायरेक्शन चेंज की। यहाँ पे U1 को आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो फेज है और रिवर्स के कॉन्टेक्टर में हमारा ये रेड फेज कनेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और V1 को मैंने यहाँ पे येलो फेज कनेक्ट कर दिया है और V1 को यहाँ पे मैंने रेड फेज कनेक्ट कर दिया है यहाँ से। तो इन दोनों के बीच में मैंने फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में कनेक्शन इंटरचेंज किया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सेम कनेक्शन करना है। तो आइए देखते हैं। तो U1 को मैंने येलो फेज कनेक्ट कर दिया है, U1 को, V1 को मैंने रेड फेज कनेक्ट कर दिया है, W1 को मैंने ब्लू फेज कनेक्ट कर दिया है। तो आप देखते हैं U2 को कैसा किया है हमने। U2 को आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने U2 को रेड फेज कनेक्ट कर दिया है, V2 को मैंने ब्लू फेज कनेक्ट कर दिया है और W2 को मैंने येलो फेज कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। आइए देखते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का डेल्टा सही बना है कि नहीं। U1 को आप देख सकते हैं येलो है, U2 को आप देख सकते हैं ये रेड है। यानी ये आपका दोनों फेज अलग अलग है। ये आपका येलो कनेक्ट है और रेड कनेक्ट है। U2 को आपका ब्लू फेज कनेक्ट है और V1 को आपका रेड फेज कनेक्ट है। यहाँ पे भी आपका फेज रिपीट नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और थर्ड वन जो आपका W1 है, W1 को मैंने ब्लू फेज कनेक्ट कर दिया है और यहाँ से W1 को येलो फेज कनेक्ट कर दिया है। यानी ये भी फेज आपका रिपीट नहीं है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे भी डेल्टा सही बना है। अगर आपको किसी प्रकार का डेल्टा के डायरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो इनकमिंग है यहाँ से भी आप फेज सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आपका रिवर्स डायरेक्शन में मोटर एक क्लॉकवाइज घूम रही है और फॉरवर्ड के डायरेक्शन में भी आपकी मोटर क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आपको सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के आउटपुट के पास कनेक्शन चेंज करना है। समझ लो आपका जो रिवर्स डायरेक्शन है वो सही घूम रहा है, पर आपका जब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर लगता है तब आपकी मोटर भी रिवर्स में ही घूम रही है। आपका कनेक्शन यहाँ से इंटरचेंज किया है पर वो सही तरीके से नहीं बना है। डेल्टा सही बना है पर डायरेक्शन चेंज होती है कभी कभार। मोटर को आप 3 तरीके से चला सकते हैं। एक ने समझ लो आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाई है तो 2 कनेक्शन चेंज करके आप इसको रिवर्स में कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, समझ लो आपका रिवर्स कॉन्टेक्टर में क्लॉकवाइज घूम रही है और फॉरवर्ड में आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है मोटर को, पर फॉरवर्ड में भी वो क्लॉकवाइज ही घूम रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है और ये फॉरवर्ड का डेल्टा कॉन्टेक्टर है, यहाँ से आपका U1 और V1, U2 और V2 को इन दोनों को एक दूसरे के साथ इंटरचेंज करना है। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये स्टार डेल्टा के सिंपल जो तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाते हैं वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था पूरा कैसे करते हैं, फेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपका ये डाउट है तो वो पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उस स्टार डेल्टा में कन्फ्यूजन होगा। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, इसमें आपको कन्फ्यूजन होना ही होना है। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ पहले वाला स्टार डेल्टा का सिंपल जो है उसमें देख लीजिएगा और उसमें डेल्टा कैसा बनाते हैं, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रिवर्स फॉरवर्ड स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। तो बहुत ही आसान था। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, इससे मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।